वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। प्रत्येक सरकारी कामकाज को प्रभुत्व संपन्न होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के क्रियाकलाप बाहुल्यपूर्ण हैं, अतः कोई योजना या परियोजना जो वाणिज्यिक क्रियाकलापों को प्रायोजित करते हैं वे भी राज्य के अनिवार्य कार्यों में हो सकते हैं, जो इसके प्रभाजन के फायदे के लिए लक्षित कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के लिए योगदान करते हैं, और ऐसे क्रियाकलाप भी प्राइवेट व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स तथा कंपनियों द्वारा किए जा सकते हैं। अतः व्यापक विस्तार पर विचार करते हुए प्रभुत्व संपन्न कार्य उन कार्यों तक सीमित होना चाहिए जो प्रमुख रूप से अन्य संक्रांत किए जाने योग्य नहीं और जो केवल राज्य के द्वारा ही किए जा सकते हैं। ऐसे कार्यों में विधायी कार्य आ सकते हैं। विधि का प्रशासन सर्वोपरि अधिकार, विधि व्यवस्था बनाए रखना, अंतरिम एवं बाह्य सुरक्षा, क्षमा मंजूर करना आदि। अतः राज्य द्वारा किसी विषय पर काम करना मात्र या किसी विशिष्ट क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार किसी उद्यम को प्रभुत्व संपन्न प्रकृति प्रदान नहीं करेगा। पैराचेंज। लोक प्राधिकारी एक निकाय है जिसे लोक और विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है और जो ऐसे कर्तव्यों को करता है और लोक फायदे के लिए अपने संव्यवहारों को करता है, न कि वैयक्तिक लाभ के लिए। संविधान का अनुच्छेद 298 इस बात का उपबंध करता है कि संघ तथा राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति कोई कारोबार या व्यापार चलाने तक विस्तारित होती है। लोक प्राधिकारी केवल सरकार अथवा विधानमंडल तक ही सीमित नहीं है और अपने अपने विस्तार क्षेत्र में राज्य संबंधी कार्य के विभिन्न अन्य परिकरणों को शामिल करता है। विधि ऐसी संस्था पर सर्वोपरि अधिकार की शक्ति प्रदान कर सकती है। इस संदर्भ में राज्य को कर में छूट दी जा सकती है अथवा कतिपय प्रयोजनों के लिए एकाधिकार संबंधी हैसियत दी जा सकती है। राज्य एक भाववाचक सत्ता होने के कारण नैसर्गिक या विधिक शक्तियों के द्वारा ही एक परिकरण या एजेंसी के माध्यम से कार्य कर सकता है। सरकार के परिकरण अथवा अभिकरण की यह संकल्पना कानून के द्वारा सृजित एक निगम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक कंपनी अथवा एक सोसाइटी को भी समान रूप से लागू है। किसी खास मामले में न्यायालय को यह विनिश्चित करना चाहिए कि क्या ऐसी कंपनी या सोसाइटी सरकार का एक परिकरण या अभिकरण
है। यह अवधारित करने के लिए क्या वह सभी सुसंगत बातों पर विचार करने के बाद शब्द प्राधिकारी के अर्थ में आता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है। पैरा चेंज। ऊपरोल्लिखित विवेचन के आलोक में यह प्रकट है कि शब्द प्राधिकारी जो संविधान के अनुच्छेद 12 की परिधि में आएगा को एक व्यापक परिभाषा देना कठिन है। इसी कारण से प्रमिततः केवल तक सम्मिलित परिभाषा ही संभव है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 में दिए गए समानता के सिद्धांत के बारे में अपनाए गए व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप चलने के लिए ही ऐसा है कि जब कभी भी संभव हुआ है, न्यायालयों ने शक्ति के केंद्रों के द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध मनमाने शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। अतः शब्द राज्य की न्यायिक परिभाषा में एक तत्समान विस्तार हुआ है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है। स्टॉप।